अस्सलामु अलैकुम। अल-फातिहा। अशहदु बिल्लाहि दिल मआली व फालिक़िल लैली वस्सबाही अशहदु बिल्लाहि रब्बि मूसा अन्नका क़द उरसिलता बिल बक़ाही इज़ा नाया बिद्दयारि बुअदुन फ़अन्ता हिर्ज़ी व मुस्तराही फ़कुन शफ़ीई इला मलीकिन यदउल बराया इलल फ़लाही सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही व आलिहि व सहबिही अजमईन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet in the words, Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I am taking bliss from foods of ulama and start our conversation by these words, Hamidam wa musalliyam wa musallima wa ba'd. Fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ी अक़ीदत अरवाह नाफिदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। 2014 से 19 तक और अनलॉकडाउन से अभी तक नाचीज जितने प्रोग्राम में शरीक हुआ, रात के 2 बजे के बाद चेहरे पर हलावत और तरावत और बज़्म की शादाबी और तरोताज़गी ये कहीं कहीं देखने को मिलती है। उन्हीं में एक जगह हाजीपुर की सरजमीन है। अल्लाह ताला इस ताजगी को सलामत रखे। एक जिम्मेदार मुफ्ती अब्दुल्ला बिन मसऊद के बानी मुहतमिम नाज़िम आला उलमाए कोलकाता में एक अहम रुकन और सुतून की हैसियत से नयाबत मुस्तफ़ा का फरीज़ा अंजाम देने वाले अल्लामा मुफ्ती रहमत हुसैन तेगी दामज़िल्लुहु अलैना है। 2500 अशआर पर मुश्तमिल सवानह हयात नज़्म की शक्ल में लिखने वाले मौलाना महबूब गौहर साहब है, जिन्हें कम लोग जानते हैं कि इतना बड़ा काम आपके बिहार से होने वाला है। ये हिंदुस्तान के किसी स्टेट में किसी शायर के सीने में वो हिम्मत व जुर्रत और न ही वो उसअते शेर और न ही वो उसअते फहमे अशार है कि नज़्म में सवानह आला हजरत को मुफस्सलन बयान कर दे। ये इस्तिस्ना है सूबे बिहार, जिसका एक बेटा है मौलाना महबूब गौहर दामज़िल्लुहु अलैहि। अल्लाह ताला जल्द उस किताब को मंजर आम पर लाने की हमें तौफीक अता फरमाए। हमारी गुफ्तगू का उन्वान है कुरान सबसे पहले किसने लिखा। वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले इस पर गुफ्तगू होगी। हुज़ूर मुहद्दिस कबीर दामज़िल्लुहु अलैना पढ़ा रहे थे, साइकिल की घंटी नहीं होती, घंटी बजाने के बाद में जो रिटर्न जो आवाज आती है गन, वही का नुज़ूल वैसे ही होता था। उसकी 2 किस्में हैं, वही मतलू और वही गैर मतलू। जिस वही को नमाज में या गैर नमाज में तिलावत नहीं करते हैं उसको वही गैर मतलू कहते हैं, उसे हदीस भी कहा जाता है। और वही मतलू कुरान मुक़द्दस को कहते हैं। इन द अदर वर्ड्स, हदीस और कुरान दोनों वही है और दोनों नबी की बात है, नबी की जुबान से है।
नबी ये कह दे कि ये मैंने कहा तो वो हदीस बन जाती है, और ये कह दे कि ये रब ने फरमाया है तो वो कुरान बन जाता है। बना है कर्न से, जिसका मतलब है मिलना मिलाना। ये किसने कहा रखने के लिए? उसकी बात क्यों मानी आपने? कर ले, बात कर ले तो बता देंगे, बात हो जाए तो बता देंगे। कुरान की 3 जिहत, रस, लफ्ज और माना। वो जो लिखा हुआ है ना, अलिफ ऐसा, बा ऐसा, उसको कहते हैं रस। लफ्ज मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान फहुवा लफ्ज, इंसान जो बोलता है, जैसे अल्हम्दु मैंने बोला, आपने बोला, ये लफ्ज। और एक है माना, उसका मतलब, उसकी मीनिंग, उसकी तशरीह, तफसीर, तफहीम के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। और तीनों कुरान सबसे पहले लिखा किसने? अगर इस सवाल का जवाब शॉर्ट में दे तो यह है कि सबसे पहले कलम ने कुरान लिखा, और लौहे महफूज पे लिखा है सबसे पहले कुरान। रब्बे कदीर ने नूरे मुस्तफा के बाद नूरे मुस्तफा से ही लौह को पैदा किया और कलम को पैदा किया, और कलम से कहा उक्तुब, लिख। हजारों साल तक कलम कांपता रहा, परवरदिगार आलम माज़ा अक्तुब, क्या लिखूं? जुर्रत, बड़ी जुर्रत हो, जसारत के साथ हजारों साल बाद बोला, माज़ा अक्तुब, क्या लिखूं? रब ने फरमाया उक्तुब मा कान व मा यकून, जो हो चुका है वो भी लिख, और जो होने वाला है वो भी लिख। और तारीख ये बताती है कि अभी कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने अपने नूर से नबी के नूर को पैदा फरमाया, और नबी के नूर को 4 हिस्सों में डिवाइड करके पहले हिस्से से लौह, दूसरे हिस्से से कलम को पैदा किया। तभी हुआ क्या? लौह और कलम है, और कलम से रब फरमा रहा उक्तुब। एक लिखने वाला कलम है, और जिस पर लिखा जाए वो तख्ती लौह है, और उससे पहले मुस्तफा है। कलम ने पूछा क्या लिखूं? रब ने फरमाया मा कान, जो हो चुका है, और जो हो चुका है वो सिर्फ एक है, वो मुस्तफा है। जो हो चुका सिर्फ एक है, वो मुस्तफा है। और मा कान, जो हो चुका वो लिख, वो मा यकून, जो होने वाला है, और जो होने वाला है वो ये है कि रब्बे कदीर ने नूरे मुस्तफा से पूरी कायनात की तकलीफ फरमाई। तो हासिल ये निकला कि ए कलम, पास्ट में भी मुस्तफा को लिख दे, और फ्यूचर में भी मुस्तफा को लिख दे। जो हो चुका है वो मुस्तफा है, उन्हें भी लिख, और जो होने वाले हैं वो भी मुस्तफा है, उन्हें भी लिख। मा कान व मा यकून, जो हो चुका है वो भी लिख, और जो होने वाला है वो भी लिख। अगर आप इस पॉइंट को समझ जाएंगे तब हजरत आयशा की ये बात समझ जाएंगे, काना खुल्कुहुल कुरान, मुस्तफा का अखलाक कुरान मुकद्दस। कुरान मुकद्दस मुस्तफा का अखलाक है। अखलाक जैसे कुरान के मैंने बताया 3 है जिहतें हैं, लिखावट, रस, लफ्ज, माना। नबी की भी 3 जिहत है, बशर, नूर, हकीकत। लफ्ज, कोई भी लिखा हुआ रस्म, कुफार और मुशरिकीन भी अपने प्रेस में छापते हैं। कुरान छाप रहे हैं कि नहीं छाप रहे? बेच रहे।
रस वो भी देख रहा, लफ्ज सबके बस की बात नहीं, वो थोड़ा सा ऊपर है, और माना वो और ऊपर जाता है। अगर इंसान बेवुजू हो तो रस्म को टच नहीं करता, छू नहीं सकता, कुरान को छूना हराम, हराम अशद हराम। और अगर बेगुस्ल हो बोल नहीं सकता, कुरान पढ़ नहीं सकता, पढ़ना हराम हराम हराम। सब लोग खड़े हो जाएं। नवास है हुजूर मुजाहिद मिल्लत, शाने धामनगर शरीफ, करामत मुजाहिद मिल्लत हुजूर सैयद गुलाम मोहम्मद दामज़िल्लुहु अलैना तशरीफ ला रहे हैं। नारा लगाए महबूब आकिल साहब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत, अनवारे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आप हजरत हजरत को आने दे, अफरा तफरी का माहौल न बनाए। और हजरत की आमद की खुशी में जो लोग हमारे कुछ भाई लोग पीछे खड़े हैं, मैं उनको अंदर आने की दावत दे रहा हूँ। आप हजरत अंदर चले आए, अंदर में बहुत सारी कुर्सियां खाली नजर आ रही है, आप हजरत इसे पूर्ण करें। नारे का जवाब देते हुए अंदर चले आए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। शहजादे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलाद गौसे आज़म हुजूर सैयद गुलाम मोहम्मद दामज़िल्लुहु अलैना के रुख ज़ेबा की ज़ियारत करें। संजीदगी और मतानगी के साथ बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, इनके सीने में जहाँ इल्म मुस्तफ़ा है वहीं इनकी रगों में खून मुस्तफ़ा भी है। वी हैव गोल्डन चांस टुडे, सो डीपली वी आर वॉचिंग and listen to me carefully. अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। कुरान की तीन जिहतें। रस बगैर वजू के छू नहीं सकते, हराम हराम अशद हराम। गुस्ल ना हो तो बोल नहीं सकते, हराम हराम अशद हराम। इसका मतलब ये हुआ कि हाथ नापाक हो लगा नहीं सकते, जुबान नापाक हो तो लफ्ज नहीं अदा कर सकते, अगर दिल नापाक हो तो माना दिल में नहीं आ सकता। एक पॉइंट, दिल नापाक हो, और दिल नापाक होता है तौहीन रसूल से, दिल नापाक होता है गुस्ताखी रसूल से, दिल नापाक होता है अकाबिरीन की बेअदबी से, और वो पाक होता है इश्क़ मुस्तफ़ा से, वो पाक होता है इश्क़ औलिया से। हुजूर की तीन जिहतें, बशरियत, नूरानियत, हकीकत। बशरियत सबने देखा, अबू जहल ने भी, उतबा शीबा ने भी, और जो बशरियत ही पे रुका रहा वो कुफ्फार व मुशरिकीन है, और जो बशरियत से ऊपर गया, लिबासे बशर में नूरे खुदा को देखा, उसे अबू बकर, उमर, उस्मान व अली कहा जाता है। नूरियत, नूरानियत मुस्तफ़ा, ये दूसरा दर्जा नबी का, और तीसरा दर्जा जिसको किसी ने देखा ही नहीं, और वो देखने के काबिल भी नहीं, वो समझ में भी नहीं आता। इसको आसान लफ्जों में बताऊं तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक कोई भी जा सकता, यह है बशरियत मुस्तफ़ा के जलवे। और मस्जिद अक्सा से सिदरा तक किसी भी नूर की रसाई हो सकती है, यह है नूरानियत मुस्तफ़ा के जलवे।
और सिदरा के आगे नूर पर भी पाबंदी है। यहीं से हकीकत मुस्तफा शुरू होती है और उसको सिवाय रब के और कोई जानता ही नहीं। तीन जिहतें प्यारे मुस्तफा, तीन जिहतें कुरान शरीफ। जंगे यमामा में मुसैलमा कज़्ज़ाब की लीडिंग है और कत्ल के इरादे से हजरत वहशी पहुंचते हैं जिन्होंने हजरत हमजा को शहीद किया था। इस्लाम लाने के बाद उसका कहना है कि मैं हालत कुफ्र में खैरुन नास को कत्ल किया था, हालत इस्लाम में भी शर्रुन नास को कत्ल करूंगा। और अब जंगे यमामा में पहुंच के अपने हाथों से मुसैलमा कज़्ज़ाब जो नबूवत का दावेदार था, मौत की अवधि नींद सुला दिया है उसे। किसने? हजरत वहशी ने। तकरीबन 70 हुफ़ाज़ शहीद हो गए, कुर्रा शहीद हो गए। अब हजरत उमर को फिक्र लायक होती है कि हाजीपुर में कुरान कैसे पहुंचेगा, भारत में कुरान कैसे आएगा। 1400 साल के बाद मदरसा बरकातिया में कुरान के हुफ़ाज़ ये कैसे निकलेंगे। इसलिए वक्त के अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर से कहा, हजरत कुरान को एक जगह जमा कर दिया जाए। हजरत अबू बकर का जवाब है, कैफ अफ़अलहु लम यफ़अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काम मैं कैसे करूं जो नबी ने नहीं किया। ये जवाब कितना मोहब्बताना था, लेकिन सामने उमर है। हजरत उमर फरमाते, वल्लाही हुआ खैर, अल्लाह की कसम ये बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम। और दोनों की बहसें शुरू हुई। हजरत अबू बकर का कहना है कि मैं नहीं करूंगा क्योंकि नबी ने नहीं किया, और हजरत उमर का कहना है कि ये बहुत अच्छा काम है, अगर आज नबी भी होते तो वो यही करते जो मैं बोल रहा हूं। बहसें होती रही, बहसें होती रही, क्योंकि कारी शहीद हो गए। और उस जमाने में कारी सिर्फ कारी को नहीं कहते थे, कारी हाफिज भी होता था और कारी अल्लामा भी होता था और कारी मुफ्ती भी होता था। उस जमाने में कारी का इतलाक सब पर होता था, आलिम हाफिज मुफ्ती सबको कुर्रा कहा जाता। नबी खुदा की कसम ये बेहतर है। बहसें होने लगी, होते 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 हजरत अबू बकर का जुमला है, हत्ता शरह अल्लाहु सदरी लिदारिक कमा शरह सदरा उमर। यहां तक कि अल्लाह ने भी मेरा सीना उस काम के लिए खोल दिया जिस काम के लिए उमर फारूक आजम का सीना खोला था। यानी वो राजी हो गए जमा करने के लिए। आपने बुलाया हजरत जैद बिन साबित को, हजरत जैद बिन साबित आते हैं और आने के बाद फिर हजरत अबू बकर ने कहा कि कुरान जमा करना है, सबको एक जगह कर दो, सबको एक जगह कर दो। हजरत जैद बिन साबित कहते हैं वही जवाब जो हजरत अबू बकर ने दिया था, कैफ अफ़अलु लम यफ़अल नबी, जो काम नबी ने नहीं किया मैं कैसे करूं। हजरत अबू बकर कहते हैं, बहस करने लगे कि नहीं ये बेहतर काम है और ये जरूरी है क्योंकि कयामत तक कुरान पहुंचाना, कैसे उन तक कुरान पहुंचेगा, कुरान उन तक कैसे पहुंचेगा। उन दोनों की बहसें होने लगी। सवाल यहाँ ये है कि हजरत उमर खामोश है, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर से कौन बहस कर रहे हैं? जैद बिन साबित। यहीं से ये पता चला कि अगर कोई मुरीद अपने पीर साहब से कोई मसला पूछ रहा हो और बातें कर रहा हो तो साथ में जो हमनशी लोग होते हैं, वजीर लोग होते हैं, उसे टांग नहीं अड़ाना चाहिए, उसे मुफ्ती नहीं बन जाना चाहिए, उसे दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। उमर खामोश है, हजरत अबू बकर जवाब दे रहे हैं। हजरत जैद बिन साबित भी कहते हैं, हत्ता शरह अल्लाहु सदरी कमा शरह सदरा, कमा शरह सदरा उमर व अबू बकर। मेरा भी सीना अल्लाह ने उस काम के लिए खोल दिया जिस काम के लिए इन दोनों का सीना खोला था, और कुरान जमा होने लगा। जमा होते 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 तमाम आयतें, सूरतें, 114 सूरतें, तमाम पारे सब के सब जमा कर ली। बस एक आयत नहीं मिल रही थी, एक आयत नहीं मिल रही थी। तलाशते 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 वो आयत मिलती है हजरत खुजैमा रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर में, हजरत खुजैमा रदियल्लाहु अन्हु के घर में। और इस तरीके से कुरान शरीफ जमा हुआ। अब सवाल ये, कुरान शरीफ तो जमा हुआ लेकिन लिखा कैसे जाएगा? रस्मन
तो आपको एक बात बता दूं, कुरान 1400 साल पहले जैसा लिखा हुआ है आज भी वैसा ही है, अगरचे पढ़ने में कुछ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कालू कैसे लिखते पता? ये हाफिज लोग मौजूद है, उनसे पूछिएगा। काफ अलिफ जबर का, लाम वाव पेशलू और बाद में अलिफ, यानी लिखा जाता है कालू वा और पढ़ा जाता है कालू। लिखा जाता है इजतबी या के साथ और पढ़ा जाता है इजतबा। ये रस्मुल खत है और रस्मुल खत की इताअत भी वाजिब है। जैसा नबी ने लिखवाया आज भी वैसा ही लिखा जाएगा, अगरचे पढ़ने में कुछ और उसी तरीके से मुसय्तिर स्वाद के साथ में, लेकिन लिखा जाता स्वाद के साथ में, पढ़ा जाता है सीन के साथ में। मेरे भाई यह रस्मुल खत की मुताबिक। अब दूसरी बात सुने, कुरान शरीफ में तमाम बातें नहीं है, तफसील के साथ बयान के साथ। कुरान शरीफ में आया नमाज पढ़ो, कितनी रकातें कब कब पढ़ूं, इसके लिए हदीस का सहारा लेना पड़ेगा। कितनी रकातें कब कब पढ़ूं, इसके लिए हदीस का सहारा लेना पड़ेगा। नीस हदीस शरीफ में भी सब कुछ नहीं है, उसके लिए फुक़हा का सहारा लेना पड़ता है। मुज्तहिदीन को रब ने पैदा फरमाया है, मुज्तहिदीन मुजद्दिदीन को रब कदीर ने पैदा फरमाया। फॉर एग्जाम्पल नबी कुरान शरीफ में आया वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करो रुकू करने वाले के साथ। रुकू किसको कहते हैं भाई साहब? डिक्शनरी माना है रुकू का झुकना। रुकू का क्या माना है? झुकना। अब ऐसे झुकेंगे तो ये भी तो रुकू है ना, ऐसे कोई झुकता है ये भी रुकू, ऐसे झुका ये भी रुकू, घुटनों पे हाथ रख के झुका तो भी, और उल्टा ऐसे झुका तो भी रुकू। रुकू का मतलब है झुकना, लेकिन रुकू इसी को कहते हैं कि इस तरीके से रुकू करना कि पीठ इतनी सीधी हो, एक गिलास वाटर रख दे तो हिले नहीं, इसी को रुकू कहते हैं। इसकी क्या दलील है? इसके लिए जरूरत पड़ती है पीर हजरात की, इसके लिए जरूरत पड़ती है उन उलमा की जिन्होंने अपने अकाबिरीन को देखा भी है और उनसे पढ़ा भी है। अब हमारे पास एक भारी दलील है, क्योंकि हम लोग सुन्नी सहीउल अकीदा है, बुखारी और मुस्लिम को भी मानते हैं और गौसे आजम और आला हजरत को भी मानते हैं, इमाम आजम को भी मानते। इसलिए रुकू नबी इसी तरह करते थे। किसी दूसरे फिरके के पास इसकी दलील नहीं है, हमारे पास दलील है, हमारे पास, क्योंकि नबी इसी तरह रुकू करते थे। उनको हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने देखा है, और हजरत अली को इमाम हुसैन ने देखा इसी तरह रुकू करते हुए। उनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, उनको इमाम मोहम्मद बिन अली बाकिर ने देखा, उनको इमाम जाफर सादिक ने देखा इसी तरह रुकू कर रहे थे। उनको इमाम मूसा काजिम ने देखा इसी तरह रुकू करते हुए। उनको इमाम अली रजा ने देखा इसी तरह रुकू करते हुए। उनको मारूफ करखी ने देखा इसी तरह रुकू करते हुए। उनको अहमद सिर्री सकती ने देखा इसी तरह रुकू करते हुए। उनको हजरत जुनैद बगदादी ने देखा, उनको हजरत अबू बकर शिबली ने, उनको अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी ने, उनको अबुल फरह तरतूसी ने, उनको अबुल हसन अली करशी हिकारी ने, उनको अबू सईद मुबारक मखजूमी ने, उनको सैयद अब्दुल कादिर जीलानी ने, उनको सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक ने, उनको सैयद अबू साले नस्र ने, उनको मुहियुद्दीन अबू नस्र ने, उनको सैयद अली ने, उनको सैयद हसन ने, उनको सैयद मूसा ने, उनको सैयद अहमद जीलानी ने, उनको शेख बहाउद्दीन ने, उनको सैयद इब्राहिम एरजी ने, उनको मोहम्मद भिकारी बादशाह ने, उनको काजी जियाउद्दीन ने, उनको जमालुल औलिया ने, उनको सैयद मोहम्मद ने, उनको सैयद अहमद ने, उनको सैयद फजलुल्लाह ने, उनको शाह बरकतुल्लाह ने, उनको आले मोहम्मद ने, उनको सैयद हमजा ने, उनको आले अहमद अच्छे मियां ने, उनको आले रसूल अहमदी ने, उनको अबुल हुसैन अहमदी नूरी ने, उनको इसी तरह रुकू करते देखा। इमाम अहमद रजा खान ने उनको इसी तरह रुकू करते देखा। हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा ने उनको इसी तरह रुकू करते देखा। हुजूर हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत ने उनको इसी तरह रुकू करते हुए देखा। हुजूर मुफ्ती अब्दुल रब ने उनको इसी तरह रुकू करते देखा। सैयद गुलाम मोहम्मद हबीबी ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर मुजाहिद मिल्लत, नवासाए हुजूर मुजाहिद मिल्लत। मेरे भाई नबी इसी तरह रुकू करते थे, हमारे पास है ना दलील।
हुजूर मुजाहिद मिल्लत को जिन आँखों ने देखा है हमारे दरमियान मौजूद है। कुरान शरीफ की तफसीर, हदीस शरीफ की तफसीर हुजूर मुजाहिद मिल्लत। मुफ्ती मुजीब अशरफ का नाम सुना आप लोगों ने? वो बताते हैं कि नागपुर में हुजूर मुजाहिद मिल्लत गए, रात में जलसे के बाद ऐलान हुआ फला बूढ़े साहब का इंतकाल हो चुका है, उनकी नमाज़े जनाजा कल जुमा के बाद अदा की जाएगी। कल नमाज के बाद उनकी नमाज़े जनाजा अदा की जाएगी, ऐलान हो गया। जब ऐलान हो गया तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत कहते हैं मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब से, मौलाना साहब कुछ खाने का है लाइए ना। रात के 3 बजे 3:30 बजे हुजूर इतनी रात में साहिब खाना को उठाया, कुछ है हुजूर तलब फरमा रहे हैं। बिस्किट दिया, बिस्किट और पानी हुजूर मुजाहिद मिल्लत तनाउल फरमा लिए। सूरज निकला तो पता चला वो सेहरी थी, आपने रोजा रख लिया था। मौलाना साहब पता करे थे यहाँ कोई बीमार है, पता किया हाँ एक आदमी बीमार है, बोले चलिए उनको देख करके आते हैं। उनको देख करके आ गए, रोजा रखा, बीमार को देख करके आए। ये 10 रुपया लीजिए, किसी गरीब को खाना खिला दीजिएगा। मौलाना मुफ्ती मुजीब अशरफ 10 रुपया लिए और जाके मुश्किल से गरीब को ढूंढा और वो कहते हैं कि 5 ही रुपया में उसका पेट भर गया, 5 बच गया मेरे पास में, 5 बच गया मेरे पास। ये धीरे से बताया उन्होंने। 5 रुपये का गरीब को खाना खिला दिया, क्या हुआ? रोजा हो गया, गरीब को खाना खिलाया, बीमार की आयादत की और दिन में नमाज जना उस बूढ़े आदमी की नमाज जनाजा पढ़ ली। 4 चीजें हो गई। ये क्यों हुआ? मुजाहिद मिल्लत तफसीर है, तशरीह है। हदीस को समझने के लिए मुजाहिद मिल्लत को समझना पड़ता है। वो फरमाते हैं कि एक दिन मजमा में हजरत अली है, उस्मान है, अबू बकर है, उमर है, दीगर सहाबा है। नबी ने सवाल किया, नबी ने सवाल किया फमन युतइमु ताम मिस्कीना, आज किसने किसी गरीब को खाना खिलाया? कोई नहीं खड़ा हुआ। एक आदमी खड़ा हुआ, हजरत मैंने गरीब को खाना खिलाया। जानते हैं कौन थे वो? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दूसरा सवाल, मन सामा मिनकुमुल यौमा, आज तुम में से किसने रोजा रखा? किसी ने हाथ नहीं उठाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक हाथ उठाते हैं, हजरत मैंने रोजा रखा। फमन तबिअ मिनकुमुल यौमा जनाजा, तुम में से किसने आज नमाज जनाजा पढ़ी? कोई नहीं हाथ उठाया। एक ने हाथ, हजरत मैंने जनाजा की नमाज पढ़ी। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक ही की जात थी। मन आदा मिनकुमुल यौमा मरीज़ो, तुम में से कौन है जिसने मरीज की आयादत की? कोई नहीं हाथ उठाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक फिर हाथ उठाते हैं, हजरत मैंने मरीज की आयादत की। 4 चीजें हो गई, रोजा, मरीज की आयादत, गरीब को खाना और नमाज जनाजा। ये चारों चीजें किसने की? हजरत अबू बकर ने, किसी सहाबा ने नहीं की। मुफ्ती मुजीब अशरफ ने यह भी बात बताई थी कि नबी जानते थे कि ये काम सिवाय मेरे यार के किसी ने किया ही नहीं है। नबी जानते थे ये काम मेरे यार के अलावा किसी ने किया ही नहीं है। तो लाओ सबको बता दूं मैं अबू बकर से प्यार क्यों करता हूं, अबू बकर से मोहब्बत क्यों करता हूं, अबू बकर से उल्फत क्यों करता हूं। इसलिए नहीं कि अबू कहाफा का बेटा है, इसलिए नहीं कि आयशा का बाप है, इसलिए करता हूं कि मेरी बातों पे सबसे ज्यादा अमल भी अबू बकर करते हैं, मेरी बातों पे सबसे ज्यादा अमल भी अबू बकर करते हैं। ये चारों खूबियां अबू बकर में देखी। नबी ने ऐलान फरमा दिया, मजतमाना फिमराइन इल्ला दखलल जन्ना, जिसके अंदर ये 4 चीजें पाई जाए वो जन्नत में जाएगा, जन्नत में। मुजाहिद मिल्लत ने नागपुर में देखा, नमाज जनाजा का ऐलान हो रहा है। इंसान को मारना इख्तियार में नहीं है, नमाज जनाजा का ऐलान हो गया। रोजा रखना इख्तियार में था, गरीब को खाना खिलाना इख्तियार में था, मरीज की इयादत करना इख्तियार में था। इधर ऐलान जनाजा हुआ, ये तीनों काम कर लिया ताकि एक तरफ अबू बकर की
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अनवारे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। हुजूर मुजाहिद मिल्लत दामजुल्लुहु अलैना अलैहि रहमा व रिदवान, हुजूर हामिद रजा अलैहि रहमा व रिदवान बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे कि अब मसलक का काम कैसे होगा। आला हजरत का इंतकाल हो चुका है, 40वां आने वाला है। 40वां आने से पहले हुजूर हामिद रजा को एक फोटो दिखाया गया, एक तस्वीर दिखाई गई। कौन ख्वाब में आके, आला हजरत ख्वाब में आए, आला हजरत कि तुम परेशान क्यों होते हो, मसलक का काम ये करेगा ये। और तस्वीर को गौर से देखा तो वो किसी और की तस्वीर नहीं, उड़ीसा का रईस जो रियासत में फकीरी को तरजीह देता है, दौलत को जूती की नोक पे रखता है, बिल्डिंग और सरमायादारों को खातिर में नहीं लाता, बस अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए काम करता है। वो हबीबुर रहमान की फोटो थी। 40वां से पहले ही देखा हुजूर मुजाहिद मिल्लत किनारे में दरगाह आला हजरत में फातिया पढ़ रहे हैं। हामिद रजा ने देखा, गौर से ख्वाब को याद किया, चेहरा को देखा, ख्वाब को देखा, चेहरा को देखा, कभी ख्वाब कभी चेहरा, कभी ख्वाब कभी चेहरा। करीब गए, गले से लगा लिया, आप तो वही है जिसका चेहरा मेरे अब्बू ने ख्वाब में बताया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत, नारे तकबीर। मेरे भाई, हुजूर मुजाहिद मिल्लत उस जाते गिरामी का नाम है। हमने नहीं देखा है, आप में बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, मैंने नहीं देखा, मगर इतना दावे के साथ लोगों ने कहा है कि अगर कोई मुजाहिद मिल्लत को देखना चाहता है तो हुजूर सैयद गुलाम मोहम्मद को देख ले। वही सादगी, वही अंदाज, कोई गुरूर, कोई तकब्बुर, कोई नखरे। फ्लाइट का टिकट है तब आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा ना। कोई भी बुलाए चले जाते हैं, कोई भी बुलाए चले जाते हैं। वही फजर की नमाज के बाद कुरान शरीफ की तिलावत करना, मैंने खुद देखा है। उड़ीसा कई जगहों पे हुजूर के कदमों में शिरकत का शर्फ हासिल हुआ। फजर के बाद तिलावत शरीफ, कुरान शरीफ में लगे हुए हैं। अल्लाह वालों की दुनिया ही अलग होती है, अल्लाह वालों की दुनिया ही अलग होती है। मेरे भाई, हुजूर मुजाहिद मिल्लत अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम सुन्नियत में रीढ़ की हड्डी थे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रीढ़ की हड्डी। और इत्तेफाक से उस जमाने में जब मुजाहिद मिल्लत अली रहमा बाहयात थे, बनारस के एक पंडित ने नबी की हिस्ट्री लिखी संस्कृत में, और उसमें नबी को महादेव लिख दिया। बहुत तारीख की बात बता रहा हूं, महादेव क्या लिख दिया, महादेव। एक मौलाना साहब ने उठा के कुफ्र का फतवा लगा दिया, क्योंकि उस किताब पर हुजूर मुजाहिद मिल्लत की तकरीज थी। मौलाना साहब ने मुजाहिद मिल्लत ही पे सीधा फतवा लगा दिया, क्योंकि महादेव का मतलब होता बड़ा शैतान, ये माना कर दिया उसने। और तकरीज मुजाहिद मिल्लत की थी, उठा के फतवा लगा दिया उसने काफिर का। मुफ्ती आजम हिंद की सील भी लगा दी। जब बाद में फतवा वायरल होता हुजूर मुजाहिद मिल्लत पर, मुफ्ती आजम हिंद ने देखा तो कहा ये सील किसने लगाई, उसको डांटा, उसकी तस्रीफ फरमाई, और खुद बेचैन हो गए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, बेकरार हो गए। मेरे मुजाहिद पर कुफ्र का फतवा, मेरे मुजाहिद पर कुफ्र का फतवा, और वो भी मेरी सील लगा दी, मेरी सील। हुजूर ताजुश शरीयत से फरमाए आप जाइए और मुजाहिद मिल्लत को बुला करके लाइए बरेली में, मेरी दावत होगी, मुजाहिद मिल्लत को बुलाएं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इधर अल्लामा आशिकुर रहमान, ये भी हुजूर मुजाहिद मिल्लत की करामत ही का नाम है। अल्लामा आशिकुर रहमान पंडित के बेटे को कलमा पढ़ा के इतना बड़ा आलिम कि सद्दाम यूनिवर्सिटी में जाके अरबी में जब खिताब किया तो वक्त के प्रेसिडेंट ने सद्दाम यूनिवर्सिटी का एक अजीम फर्द की हैसियत से उन्हें मेंबरशिप दे दिया। वो अल्लामा आशिकुर रहमान, अल्लामा आशिकुर रहमान जबरदस्त आलिम दीन, कलमा पढ़ के इस्लाम लाए। किसने कलमा पढ़ाया? हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने, हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने। मुझे याद है अच्छे से, ये बात थी पासपोर्ट पर, बाप का नाम जरूरी है पासपोर्ट पर। ऑफिसर ने कहा आपका नाम आशिकुर रहमान, बाप का नाम क्या लिखूं? और बाप काफिर है, बाप काफिर है। बाप का नाम आशिकुर रहमान ने कहा नहीं, दौलत ईमान से मुत्तसिफ नहीं है, मेरे नाम के साथ उनका नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाप वही बाप है जो मोमिन है।
अगर ईमान नहीं तो बाप बाप नहीं, ईमान नहीं तो बेटा बेटा नहीं, ईमान नहीं तो भाई भाई नहीं। पासपोर्ट में बाप का नाम नहीं आना चाहिए क्योंकि मोमिन नहीं है वो। अल्लाहू अकबर। ऑफिसर ने कहा नाम जरूरी है, आप बगैर नाम के हज करने नहीं जा सकते, पासपोर्ट अनकंप्लीट रहेगा। वक्त के मुजाहिदे मिल्लत ने ऑफिसर से कहा सुनो, आशिकुर रहमान के बाप की जगह मेरा नाम लिख दो। आशिकुर रहमान अली रहमान ने कहा हजरत मैं जवाब देता हूं इसका। कहा रुक जाओ, अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है। ताजुश शरिया अली रहमत धामनगर शरीफ गए। हुजूर हबीबुर रहमान हुजूर मुजाहिद मिल्लत से हुजूर हजरत ने बुलाया है, चलिए ना। हुजूर मुजाहिद मिल्लत मुफ्ती आजम हिंद अली रहमत की बारगाह गले लगे, खुलासा हुआ, मामला रफा दफा हुआ। उसके बाद हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं अल्लामा आशिकुर रहमान से अब जवाब दें। अल्लामा आशिकुर रहमान जब कलम उठाते हैं तो इतना तहकीकी मजमून लिखा और कहा महादेव का मतलब बड़ा शैतान नहीं, बल्कि महादेव का मतलब नूरुम मुबीन। उस मर्द मुजाहिद का नाम अल्लामा आशिकुर रहमान है। मेरे भाई हुजूर मुजाहिद मिल्लत क्या थे इसका अंदाजा लगाएं। ताजुश शरिया बुलाने के लिए आए, ताजुश शरिया बुलाने के लिए आए। मुफ्ती आजम हिंद दिलो जान से ज्यादा चाहते थे, पूरी तर नयाबत और सज्जादगी लिए हुजूर सैयद गुलाम मोहम्मद दामजिल्लु अलैना अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम। आज भी लाखों का मजमा रहता है, लाखों का मजमा, मगर ये वो खानका नहीं है जो मुरीदों से चले। नजर हो कौन कौन मेरा पैसे वाला मुरीद नहीं, अपनी दुनिया अलग। मसलक की नशरो इशात हर हाल में। आज भी अज़्ज़द मियां और मुहद्दिसे कबीर कह दे कि उड़ीसा में ये गद्दारे मसलके आला हजरत है तो धामनगर का ये मर्द मुजाहिद उसे जूती की नोक से उड़ाकर दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक डालता। इसका चश्मदीद गवाह हूं। मतलब ये कि आज भी हुजूर मुजाहिद मिल्लत की दौलत और सरवत पे नाज नहीं है, अगर नाज है तो मसलके आला हजरत पे नाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मेरे भाई कुरान की हिफाजत, लफ्जन हुफाज किराम, रस्मन कातिब लोग, मानन मुजाहिद मिल्लत जैसी शख्सियत है, मानन मुजाहिद मिल्लत जैसी शख्सियत है। पीर होने के लिए 4 शर्तें हैं, सुन्नी होना, आलिम होना, फासिक मौलिन न होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना। सुन्नी होना, आलिम होना, फासिक मौलिन न होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना। और अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम इन 4 शर्तों का मजमूआ और पैकर हुजूर सैयद गुलाम मोहम्मद दामजिल्लु अलैना हमारे दरमियान मौजूद है। वी हैव गोल्डन चांस, आई सेड अगेन। जो हजरात मुरीद नहीं हुए हैं मुरीद होंगे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के मिशन को पूरे हिंदुस्तान में फैलाने वाले, इल्म के हिसाब से भी और खुद सफर करके भी। दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत भी है, 150 से ज्यादा तलबा वहां पढ़ते हैं। और आपको हैरत होगी मदरसा बरकातिया में खाना बनता कि नहीं? इधर देख भाई साहब खाना बनता कि नहीं? बावर्ची आता है ना? कितने लोग का खाना बनता? 20 30 लोग का मदरसा बरकातिया में खाना बनता है। मैंने हौसला देखा, आप लोग का जज्बा देखा है, आप लोग का। आई एम प्राउड ऑफ यू। बट दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत में 150 से 200 तलबा है, 300 तलबा है। और धामनगर के लोग अपने घर से खाना देते हैं। तलबा आते हैं, खाना खाते हैं या टिफिन में लेके जाते हैं। 300 तलबा दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत में पढ़ते, खाना नहीं बनता। गांव वाले कहते हैं जब तक मेरी रगों में जान है, क्योंकि मुजाहिद मिल्लत ने मेरा ईमान बचाया है, तो मेरी जान भी माल भी मुजाहिद मिल्लत के मेहमानों पे कुर्बान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत, अनवारे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। वाह मेरे भाई, इसलिए याद रखें हुजूर मुजाहिद मिल्लत, चूंकि दौलत बहुत ज्यादा थी उनके अंदर, बहुत ज्यादा रईस थे, उनकी जमीन में ट्रेनें चलती है। मैं इलाहाबाद में एक जगह गया, इलाहाबाद से तकरीबन 40-50 किलोमीटर।
वहां पर प्रोग्राम हुआ, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। प्रोग्राम हुआ, साहिब खाना के यहाँ ठहरे तो उन्होंने बताया कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत के नाम से 3 एकड़ जमीन है, हम लोग इदारा बनाना चाह रहे हैं। हुजूर सैयद गुलाम मोहम्मद दामदिल्लो अलैना को भी खबर नहीं होगी कि हजरत की जमीन कहाँ कहाँ है। ये खबर उन्हें रहती है जो दौलत के हरीस होते हैं, और हजरत तो अल्लाह वाले जहां जाते हैं दीन का काम कर लेते हैं, दुनिया की लालच नहीं, दुनिया की लालच नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, दारुल मुजाहिद मिल्लत में बड़े बड़े उलमा भी है, मुफ्ती उस्मान जैसे काबिल आलिम दीन भी मौजूद है, जो ताजुश शरीयत के फतवा के खिलाफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। ताजुश शरीयत के फतवे के खिलाफ मैंने देखा एक कदम भी, और परवाह भी नहीं करते किसी की परवाह नहीं करते। मुफ्ती उस्मान बहुत काबिल और बामल आलिम दीन का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मदरसा इंपॉर्टेंट है, मदरसा मकतब ये इंपॉर्टेंट है। इल्म हासिल करने के लिए बड़े इदारे में भेजकर बच्चे को पढ़ाना यही फर्ज वाजिब नहीं है। मदरसा बरकातिया में 30 बच्चे हैं, इस मोहल्ले के कितने हैं? ये काबिल गौर है। जिन लोगों ने 1 लाख दिए, 50,000 दिए, याद रखें अगर इस मोहल्ले में अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर भी बना ले और मोहल्ले वाले नहीं पढ़े, सवाब तो मिलेगा, जहालत का खात्मा नहीं होगा। सवाब मिलेगा, जहालत खत्म नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके मोहल्ले में 15 करोड़ की मस्जिद बना ले, सवाब तो मिलेगा, जहालत का खात्मा मस्जिद से नहीं होता। उसके लिए पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। अपने बच्चे को मकतब में भेजे। इमाम साहब की तनख्वाह 10,000 हो तो 20,000 कर दे, और 20,000 हो तो 40,000 कर दे। हर बच्चा अरबी के साथ में उर्दू भी पढ़े, सिर्फ अरबी नहीं। कुरान शरीफ पढ़ने के बाद कुछ लोग समझते हैं कि मुझे अरबी तालीम आती है ना, कहाँ से कहाँ, किसने कह दिया अरबी तालीम आती है आपको, या दीनी तालीम आ गई आपको, किसने कह दिया? भाई साहब, जहां वुजू का फर्ज आया है कुरान में, उसका माना आपको नहीं मालूम, और जहां माना लिखा हुआ अनवार शरीयत में, वो उर्दू आपको नहीं आती है। इसलिए अरबी के साथ में उर्दू कंपलसरी और लाजिम है, ये ज़हन में रखें। अरबी के साथ में उर्दू। जो लोग 40वां में आम तौर से, मुफ्ती रहमत साहब क़िबला, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है, और 40वां में मैं 5 लाख का खाना करना चाहता हूँ। 5 लाख का खाना, 5 गांव वाले खाएंगे 5 लाख का खाना। मेरे भाई, सवाल ये है कि ये जो 5 लाख का 40वां आपने किया, ये क्या है? सबसे ऊपर 10 5 है और डजन 5 है। फर्ज सबसे ऊपर, वाजिब उसके नीचा, सुन्नत मुअक्कदा उसके नीचा, सुन्नत गैर मुअक्कदा उसके नीचा, सबसे लास्ट में मुस्तहब आता है। इसके अपोजिट में डजन 5 है। हराम, मकरूह तहरीमी, इसात, मकरूह तंज़ीह, खिलाफ औला। 40वां क्या है? जवाब देंगे उलमा, ये मुस्तहब है। मुस्तहब का मतलब करेंगे सवाब, छोड़ देंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा। और मुस्तहब 40वां किया आपने, कितने का? 5 लाख का। क्या 40वां कबूल हो गया और आपके वालिद साहब जन्नत में चले गए? क्वेश्चन गाइस, वो कबूल भी हो सकता है और रद्द भी हो सकता है, मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। इसलिए मैं बेहतरीन 40वां बताने जा रहा हूँ, और बेहतरीन कुरान खानी का तरीका भी बताने जा रहा हूँ मैं आज की तारीख में। क्योंकि कुछ मदरसे कुरान खानी के लिए है, और लोग भी समझते हैं कि मदरसे कुरान खानी के लिए। 10 बच्चे को भेज दीजिएगा, मेरी दादी का इंतकाल हो चुका है, 10 बच्चे आएंगे, कुरान शरीफ पढ़ के चले जाएंगे। वाह, ये मदरसा कुरान खानी के लिए है। मेरे भाई, 10 बच्चे आए, एक एक पारा पढ़ा, 10 पारे हुए, ए अल्लाह 10 पारे का सवाब मेरी दादी की रूह को पेश फरमा, बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। ये 10 पारे का सवाब कहाँ से आया आपके पास? आपने पढ़ा था, वो तो बच्चों ने पढ़ा था, तो उससे भीख मांगा आपने। भीख, भिखारी है आप साहब सवाब के मामले में। भीख में उन्होंने सवाब दिया, वो सवाब डोनेशन किया आपको, फिर उस सवाब को आपने इसाले सवाब किया ना भाई साहब, वो भीख में सवाब लिया आपने, भीख में। इसलिए मैं कुरान खानी का बेहतरीन तरीका बताता हूँ। तफसीर नईमी के अंदर लिखा हुआ है कि अगर एक शख्स कुरान शरीफ की एक आयत समझ लेता है, एक आयत की तफसीर समझ लेता है, तो अल्लाह 10 कुरान का सवाब अता फरमाता है। अब जहां
कुरान खानी करना हो, मदरसे में फोन लगाए और कहे मुफ्ती साहब आप तशरीफ लाइए, हमारे यहाँ कुरान खानी नहीं कुरान दानी है, कुरान दानी। सब लोग लाइन से बैठ जाए और कहे मुफ्ती साहब को इन्ना आतैना कल कौसर की तफसीर समझाइए। मुफ्ती साहब पूरे शरहो पस्त के साथ उस आयत की तफसीर समझाएंगे। अब आपके पास 10 कुरान का सवाब आ गया, 10 कुरान। अब कहे अल्लाह 10 कुरान का सवाब मेरी दादी की रूह को पेश करता हूं, कबूल फरमा। जहां एक तरफ 10 कुरान का सवाब मिला तो दूसरी तरफ एक आयत की तफसीर के आप आलिम बन जाएंगे, आलिम बन जाएंगे। ये है कुरान दानी का सही तरीका। मेरे भाई कुरान खानी बंद करे, ये तरीका ईजाद करे, इसमें ज्यादा फायदा और इनकलाब आएगा। 40वां 5 लाख का हुआ, मैं बेहतरीन 40वां बताने जा रहा हूँ। माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, वो बच्चा ये समझता है कि मरने के बाद ही 40वां होता है। नहीं मेरे भाई, मरने से पहले भी 40वां होता है। आप मुफ्ती साहब को फोन लगाए, मुफ्ती साहब मेरे अब्बू अम्मी का 40वां जीते जी करना है, कोई सूरत है क्या? बोले हाँ है ना। तुम ऐसा करो, अपने अब्बू अम्मी को पढ़ने के लिए लगा दो, उर्दू अरबी दोनों। कहा बहुत अच्छी बात है हजरत, मेरे अब्बू को उर्दू अरबी दोनों पढ़ाइए। कितने दिन में पढ़ाइएगा? कहा 6 महीने में पढ़ाऊंगा। 6 महीने में तनख्वाह कितनी लीजिएगा? कहा 5000 रुपये महीना लूंगा, बस 1 घंटा टाइम दूंगा तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप को, दोनों साथ में पढ़ेंगे और 6 महीने पढ़ाऊंगा। 5000 रुपये तनख्वाह। अब जरा सोचे, 6 महीने 5000 को 6 से इंटू करें तो कितना बनता? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये अगर आपने इंतकाल के बाद 40वां किया 5 लाख का, मकबूल है या मरदूद ये आपको नहीं पता, और मुस्तहब है ये सबको पता है। लेकिन जीते जी अपने अब्बू अम्मी को उर्दू अरबी लिखना पढ़ना सिखाया तो ये मुस्तहब नहीं, ये सुन्नत गैर मुअक्कदा नहीं, मुअक्कदा नहीं, वाजिब नहीं, सीधा फर्ज अदा किया आपने, फर्ज, क्योंकि जरूरियात दीन का सीखना फर्ज है। आपने अपने अब्बू अम्मी को पढ़ना लिखना सिखा दिया, ये फर्ज का हुसूल हो गया। और हदीस में आता है कि अगर इस राह में इंतकाल कर गए तो अब्बू अम्मी दोनों शहीद हो गए, और अगर जब वो चलेंगे पढ़ाई के पीरियड में तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने पर को उनके पांव के नीचे बिछा देंगे। लिहाजा 5 लाख का 40वां मकबूल होगा या नहीं ये तो नहीं पता, मगर 30,000 में हम अपने अब्बू अम्मी को उर्दू भी सिखा सकते, अरबी भी सिखा सकते, फतावा रज़विया भी पढ़ा सकते और बहार शरीयत भी पढ़ा सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अनवारे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। मेरे भाई ये बुनियादी बात थी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, चूंकि मदरसा बरकात ये मौजूद है, उलमा से जुड़े रहे, मस्जिद से कहीं ज्यादा इमाम पर तवज्जो दें, क्योंकि मस्जिद से जहालत का खात्मा नहीं होता, इमाम साहब से जहालत का खात्मा होता है। नाजरा खां को 10,000 दे रहे हैं तो आलिम रखे 20,000 में, और कोई आके ये कहे कि हमारे मोहल्ले में मुफ्ती होना चाहिए, 40,000 रुपया तनख्वाह से उनकी शुरुआत करे। भाई दर्जे हैं इसमें, BUMS की फीस अलग है, MBBS की अलग है, MD की अलग है, DM की अलग है। यहाँ नाजरा खां, हाफिज, मुफ्ती सब बराबर ही नजर आते हैं। हरगिज नहीं, इस पॉइंट को समझना होगा, तब जाके हम इनकलाब लाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, इंसान कितना भी पढ़ लिख ले, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले कहते हैं हमें मुरीद होने की थोड़ी जरूरत है। I have education, I have knowledge, I can define what is right, what is wrong, between right and wrong। भाई साहब, इमाम फखरुद्दीन राजी 6वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद थे, और शैतान ने वक्ते नजर अल्लाह एक है उनकी दी हुई 360 दलीलों को शैतान ने काट दिया। किसने काटा? शैतान ने। कौन दलील दे रहे थे? वक्त के मुजद्दिद। हमको तो दलील भी नहीं याद। वक्त के मुजद्दिद 360 दलीलें दिए कि अल्लाह एक है। शैतान चूंकि ईमान खींचना छीनना चाह रहा था, हर दलील को शैतान काट दे रहा। बचाया किसने? जानते हैं किसने बचाया? उनके पीरो मुर्शिद नजमुद्दीन कुबरा ने आवाज दी, फखरुद्दीन दलील क्यों देता है? बोल शैतान को, बगैर दलील के मैं अल्लाह को एक मानता हूं। बगैर दलील के मैं अल्लाह को एक मानता हूं।
किसने बताया? पीरो मुर्शिद ने। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं वो ये ना समझे कि हम पढ़े लिखे, नहीं। आला हजरत मुजद्दिद थे, वो भी मारहरा शरीफ गए थे मुरीद होने के लिए। लिहाजा जो हजरात मुरीद नहीं हुए हैं, हमने धामनगर शरीफ में जाके भी और धामनगर शरीफ से बाहर भी हुजूर सैयद गुलाम मोहम्मद दामजिल्लु अलैना को देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह लजीम मसलक आला हजरत के नाशिर मुबल्लिग इदारे के एतबार से भी, मुरीदों के एतबार से भी, कौल व फ़िल तकरीर के एतबार से भी हजरत हैं। परवरदिगार आलम हमें इनके फैज़ से मालामाल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।